Hello everyone, this is Paridhi. In today's topic, we are going to discuss a poem of 8th standard that is The Vet. Vet जो है वो शॉर्ट फॉर्म होता है वेटेरिनरियन डॉक्टर का. वेटेरिनरियन का मतलब होता है जब वो डॉक्टर्स जो एनिमल या बर्ड्स का इलाज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस पोम को. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. तो पोएट कहते हैं अगर आपको एक सक्सेसफुल और नॉलेजेबल वेट होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो और आपको हर फील्ड में डिफरेंट वे में नॉलेज होना चाहिए और वाइड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके पास. फॉर ईच ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि हर तरह का जो पेशेंट उस वेट के पास आता है वो डिफरेंट होता है, इसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है. ऑब्वियसली सारे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होगी, वो अंदर से डिफरेंट होंगे. इसलिए पोएट कहते हैं कि जो वेट है उसका नॉलेज लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसका नॉलेज वाइड होना चाहिए, नैरो नहीं होना चाहिए. ही मस्ट नो वाई द कैट इज रिफ्यूजिंग हर मिल्क, वाई द डॉग इज नॉट ईटिंग हिज बोन, वाई द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शाइनिंग लाइक सिल्क, वाई द पैरेट डज नथिंग बट ग्रोन. तो कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है, जो वेट होता है, उसको ये बात पता होना चाहिए कि कैट क्यों दूध नहीं पी रही है, वो मना क्यों कर रही है दूध पीने से, या डॉग अपनी बोन को क्यों नहीं खा रहा है, अपनी बोन इन द सेंस डॉग बोन को क्यों नहीं खा रहा है, और जो हॉर्स है उसका जो कोट है, उसका जो ऊपर का एरिया होता है वो शाइन क्यों नहीं कर रहा है सिल्क की तरह. या फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो पैरेट है वो साउंड, वो आवाज़ क्यों नहीं निकाल रहा है, चाहे वो दर्द भरी आवाज़ हो या कैसी भी हो, वो आवाज़ क्यों नहीं कर रहा है, ये डॉक्टर को पता होना चाहिए. वाई द डक्स एंड चिकन्स आर फेलिंग टू ले, वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स, एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स. तो पोएट कहते हैं कि जो वेट है उसको ये बात पता होनी चाहिए कि क्यों डक्स और चिकन्स वो अंडे नहीं दे पा रही हैं, या फिर उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो कैनरी बर्ड है जो गाना गाती है, जिसके लिए फेमस है वो जो गाना गा रही है वो इतना फेंट, इतना डल सा क्यों गा रही है, एनर्जी के साथ क्यों नहीं गा रही है. और अगर वो कभी जू जाए, किसी टाइम वो अगर जू विजिट करता है तो उसको ये चीज़ कहनी चाहिए, अरे अनबिलीवेबल थिंग्स है मेरे सामने, इतनी सारे डिफरेंट पेशेंट्स हैं मेरे सामने, इतने सारे डिफरेंट एनिमल्स है जिसको देखकर उसको ऐसा फील होना चाहिए कि अनबिलीवेबल, ऐसा उसको फील होना चाहिए. तो पोएट कहते हैं कि ऐसा वेट को होना चाहिए. ओके, सो इट इज़ लाइक कि लिटरली उस वेट को कितनी चीज़ें पता होनी चाहिए. सोचिए, जो हमको लगता है कि एनिमल्स के डॉक्टर कितनी चीज़ें उनको पता होती हैं, राइट, और उनके पास सब तरह के एनिमल्स जाते हैं और उनको उनका ट्रीटमेंट भी करना होता है. ओके, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ऑन हियर. What must the vet know about cat and dog? Cat और dog के बारे में उसको क्या पता होना चाहिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. If the lion's caught a cold, if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the Arctic fox is suffering from heat, if some virulent disease has attacked the chimpanzees, if the tortoise hasn't stirred for several years, if the bear's too full of buns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears. थोड़ी सी कॉमेडी भी लगेगी आपको ये पोम, ह्यूमरस इन द सेंस. तो पोएट कहते हैं कि उसको पता होना चाहिए जो वेट है कि लायन को कोल्ड क्यों हुआ, कैसे, अगर मीन्स लायन को कोल्ड हुआ तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ. इफ द ज़ेब्रा इज गेटिंग ओल्ड, ये ज़ेब्रा इतनी जल्दी ओल्ड कैसे हो रहा है, उसको पता होना चाहिए. इफ द सेंटिमेंट मीन्स होता है एक स्मॉल सा क्रिएचर होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, तो छोटा सा होता है वो. तो पोएट कहते हैं, आपने शायद देखा होगा लंबा सा छोटा सा जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वो धीरे धीरे चलता है. तो कह रहे हैं कि उसकी जो फीट है उसमें ट्रबल क्यों, उसमें प्रॉब्लम क्यों हो रही है. इफ़ द हिप्पो इज फीलिंग इल, अगर हिप्पो इल हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए. इफ़ द बिजन्स गॉट अ चिल, बिजन मीन्स एक अमेरिकन बफेलो होता है, अगर वो ठंडा पड़ जाए, जो मीन्स काफ़ी एनर्जेटिक रहता है, तो वो अगर थोड़ा चिल हो जाए, चिल इन द सेंस वो थोड़ा सा एनर्जी उसकी कम हो जाए. इफ़ द आर्कटिक फॉक्स सफरिंग फ्रॉम हीट,
आर्टिक फॉक्स मीन्स ऐसे साइड की फॉक्स जो ज़्यादातर स्नो में रहती है या ऐसे एटमॉस्फेयर में रहती है जो काफ़ी ठंडा होता है, तो उसको अगर वो गर्मी के कारण सफ़र कर रही है तो क्यों कर रही है? इफ़ सम विरुलेंट डिजीज़, विरुलेंट मीन्स वायरस से कॉज होने वाली डिजीज़, हैज़ अटैक द चिंपैंजीज, अगर चिंपैंजी को कोई वायरल हो गया, कुछ प्रॉब्लम डिजीज़ हो गई वायरल के कारण, इफ़ द टॉर्टोइज हैज़न स्टेयर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, अगर टॉर्टोइज काफ़ी सालों तक चला नहीं है, मूव नहीं किया है, इफ़ द बेयर्स टू फुल ऑफ बर्न, अगर बेयर ने खूब सारे बन्स में आपको पता होगा, जैसे आप देखते हैं वो पाव जो हम कहते हैं वो बन, तो अगर उसने खूब सारे बन से वो फुल है मीन्स उसने बहुत सारे बन्स खा लिए हैं। इफ़ द कोबरा ईट्स हर सन, अगर कोबरा ने अपना उसका बेटा ही खा लिया है। इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु च्यूज हिज ईयर्स, अगर पैंथर की वाइफ है जो उसके कानों को ही खा रही है, उसको च्यू कर रही है, चबा रही है, तो ये सब बातें जो वेट है उसको पता होनी चाहिए। ओके, टू टफ जॉब फॉर अ वेट। आगे बढ़ते हैं हम। If giraffes have head a tiff and their necks are feeling stiff, if hyenas will not laugh at keepers' jokes, if the monkeys pitched his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant if the elephant eats paper bags and chokes, if the camel hurts his hump, if the kangaroo won't jump, if the crocodile turns cannibal and bites, they run away and get that omniscient the vet and expect him to put everything to rights. अब देखिए, अगर जिराफ हैव हैड अ टिफ मीन्स होता है क्वारल, लड़ाई हो जाना, और उस लड़ाई के कारण अगर उनको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, स्टिफ मीन्स आप कह सकते हैं उनकी नेक है वो दुखने लग गई या उसकी नेक में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अगर हाइना हंस नहीं रहा है, कीपर मीन्स आप कह सकते हैं जो जू कीपर होता है उसकी बातों पे हाइना हंस नहीं रहा है, या मंकी जो है वो पिंच हिज टेल, उसकी टेल को वो पिंच कर रहा है। इफ़ द राइनो इज लुकिंग पेल, अगर राइनो थोड़ा सा पेल मीन्स डल लग रहा है। इफ़ द एलिफेंट, अगर एलिफेंट ने पेपर बैग खा लिया और उसको चोक हो गया, गले में चोक हो गया। इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज हम्प, उसका जो हम्प होता है ऊपर का आपने देखा होगा जो थोड़ा सा राउंड होता है ऊपर उठा हुआ, वो हम्प होता है, अगर उसके हम्प में कहीं चोट लग गई है, कहीं हर्ट हो गया है, अगर कंगारू जंप नहीं कर रहा है, अगर क्रोकोडाइल, कैनिबल का मतलब होता है ऐसा जीव जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है, तो अगर क्रोकोडाइल ह्यूमन फ्लैश को खाने लगा और उसको बाइट करने लगा, तो इस कारण से वो कहाँ जाते हैं, वो दौड़ते हैं किसके पास, उस ऑमनिसिएंट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ पता होती है, तो उस ऑमनिसिएंट के पास दौड़ते हैं जो क्या कौन है यहाँ पर, वेट है, और वो सोचते हैं कि ये हर चीज़ ठीक कर देंगे। मीन्स इतने सारे एनिमल्स को कुछ भी होता है तो लोग कहाँ जाते हैं, दे मीन्स जो उनका टेक केयर करते हैं, जो उनके गार्जियन होते हैं, केयर टेकर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो उस वेट के पास दौड़ के जाते हैं और उनको लगता है कि वेट को हर चीज़ पता है, वो ऑमनिसिएंट है, और उससे उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर चीज़ क्या कर देगा, सही कर देगा, राइट कर देगा। तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु इज टोल्ड एज omniscient in the poem? Who is told as omniscient in the poem? आगे बढ़ते हैं। Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. My son, advise you more strongly to earn your living in easier way. तो जो पोइट है वो कहते हैं कि डीपली ग्रेटली इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा जो वेट है उसके लिए पिटी फील करता हूँ। पिटी मीन्स दया आती है मुझे उस पर थोड़ा सा, कि मतलब हु मस्ट लर्न सच वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, मीन्स उसको अपनी अर्निंग्स के लिए कितना कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। तो अपने बेटे को बोलता है कि मेरे बेटे, माई सन एडवाइज यू, मैं आपको एडवाइस करता हूँ, मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न योर लिविंग इन ईजियर वे, अर्न करो लेकिन एक ईजी तरीके से अपनी लिविंग, अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाओ पर एक ईजी तरीके से, ईजी वे में। डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द जूलॉजिकल क्राउड, प्लीज़ एक जूलॉजिकल क्राउड मीन्स जो जिसमें जू में इतने सारे एनिमल्स होते हैं, तो उस क्राउड को अटेंड मत करो, उसको अटेम्प्ट ही मत करो उनको अटेंड करने का। अ फार मोर एडवाइजेबल प्लान, और सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल प्लान ये है
इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर, अपने आप को डॉक्टर कहलाओ, वेट नहीं। अपने आप को वेटेरिनरी या फिर वेटनरी डॉक्टर मत कहलाओ, अपने आप को सिंपल डॉक्टर कहलाओ। इज टू कॉल योर सेल्फ डॉक्टर एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ अ मैन, और इंसान की बीमारी का इलाज करो पर एनिमल्स और बर्ड्स की बीमारी का इलाज मत करो, ये मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। और इसके जो पोएट हैं वो हैं गाय बोज। इन्होंने लिखी है ये पोम, और इन्होंने बताया कि जो रोल होता है वेट का वो कितना टफ होता है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव टू हिज सन, पोएट ने अपने बेटे को क्या एडवाइस दी है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 5 एनिमल्स विच आर मेंशन इन द पोम, पोम में से कोई से भी 5 एनिमल्स को आपको बताना है जो इस पोम में मेंशन किए गए हैं। आई होप आज की पोम आपको समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।